जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी हकीकत बताने वाला हूँ, ऐसा सच बताने वाला हूँ कि ज़्यादातर लोग वही सोचकर आटा चक्की में आते हैं। दोस्तों पहले नंबर में यूट्यूब का देख कर के यूट्यूब में बताते कि इतना कमाओगे, वो देखकर। और सबसे ज़्यादा दोस्तों, अगर हमारे आसपास में कोई चक्की वाला अच्छा कमा रहा है, वो अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा है, अच्छा उसको मुनाफा मिल रहा है, तो दोस्तों वो देख के भी आटा चक्की डालने का सोचते हैं। अगर दोस्तों आप भी उसी तरह सोचते हो, उसी तरह आपने सोच कर डिसाइड किया है कि मैं भी आटा चक्की डालूंगा, इतना कमाऊंगा और मेरी भी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, मैं भी अच्छा कमाऊंगा, अच्छा मुनाफा करूंगा और मेरे जो सपने छोटे मोटे वो मैं पूरा करूंगा। तो दोस्तों इस सोच को लेकर अगर आप चक्की डालना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि आप ना ही डालें तो अच्छा है। दोस्तों भले आपको मेरी बात बुरी लग रही हो, पर दोस्तों अगर किसी को देखकर आप चालू करना चाहते हो तो उसमें कभी सफल नहीं होगे। आप पहले सोचिएगा, जिसको भी आपने देखा है, जिसको भी आपने देख के सोचा है दोस्तों कि मैं इस तरह मैं इसकी तरह चक्की डालूंगा और मैं कमाऊंगा और अच्छी लाइफ स्टाइल जीऊँगा और मेरे छोटे मोटे सपने मैं पूरे करूंगा, तो दोस्तों वैसा सोचना कोई गलत बात नहीं है। पर जिसको भी आपने देखा है दोस्तों, उसका बैकग्राउंड देखिएगा कि उसने उसकी ज़िंदगी में, उसके धंधे में, उसके व्यापार में उसने कितना संघर्ष किया है, कितनी मेहनत की है और कितने सालों से वो वहाँ पे डटा हुआ है। उसके बाद उसकी दोस्तों लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, उसका धंधा बढ़ा है और वो उस काम में सक्सेस है। दोस्तों अगर आप भी कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं या आटा चक्की का बिज़नेस करना चाहिए या कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं दोस्तों, तो पहले से ही अच्छा मत सोचते ही मैं इसमें सक्सेस हो जाऊंगा और मेरे काम काज चलने मंडेगा। दोस्तों नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपको कोई भी बिज़नेस हो, सोच लेना कि बिज़नेस ने पहले सब्र मांगा है, फिर मेहनत मांगी है। दोस्तों ये दो चीज़ें आपके अंदर होनी बेहद ज़रूरी है। और रही दोस्तों आटा चक्की की बात, तो जहाँ भी आपने सोचा है कि मैं जहाँ ये जिसको भी देख के आपने सोचा है कि मैं यहाँ ही डालूंगा, इसके बाजू में डालूंगा तो इसके जैसा मेरा चलने लगेगा, तो ऐसी भूल कभी मत करना। दोस्तों अगर ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया में चक्की है, उस इलाके में चक्की है दोस्तों, तो अगर आप नए हो तो आपको बहुत ही तकलीफ होगी। उससे क्या होगा कि आपको आपकी हिम्मत टूट जाएगी, क्योंकि वो पुराने लोग हैं और दूसरे नंबर में इतने सालों से वहाँ चला रहे, और जितने भी सालों से चला रहे दोस्तों उतना उसको अनुभव होगा, और आपने नया डाला है तो उसके जितना आपको अनुभव नहीं है दोस्तों। तो उससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे कि वहाँ पर जो भाव चल रहा है, जो प्राइस चल रहा है, उसे बिगाड़ोगे और आपका भी धंधा डीम होगा और सामने वाला का भी डीम होगा। इससे बेहतर है दोस्तों आपको ऐसा एरिया गोतना चाहिए जहाँ पर आपकी चक्की को जल्दी से रिस्पॉन्स मिले, आपको लोग वहाँ पर पहचाने। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 चक्की हो तो वहाँ आप डाल सकते हैं दोस्तों। अगर पहले से ही 5-6 चक्की आपके एरिए के आसपास है दोस्तों, तो वहाँ पर आपको नहीं डालनी चाहिए। जितनी कम चक्की होगी दोस्तों उतना आपको फ़ायदा होगा और उतना आप जल्दी से ग्रो करोगे और आपको वहाँ पे लोग पहचानेंगे। और ख़ास करके एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, जहाँ पे मजदूर वर्ग ज़्यादा हो या फिर गरीब वर्ग ज़्यादा हो दोस्तों, उस एरिए में आपका डालने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा होगा। अगर आप उस जगह पर डालते हो, आटा चक्की का बिज़नेस करते हो दोस्तों, तो उस जगह पर आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिलेगा, दूसरे नंबर में आपका व्यापार भी जल्दी बढ़ेगा। तो मेरी सलाह है दोस्तों, आप जब भी डालें तो कम चक्की जहाँ पर हो वहाँ पर डालें, और जो गरीब एरिया हो, मजदूर वर्ग हो या फिर खेडूत वर्ग हो, उस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा चक्की डालें। और अगर आप शहर में डालते हो तो शहर में भी आपको बेस्ट जगह का मैं आपको एक सजेशन देता हूँ दोस्तों, कि आप जो शहर में हो और आसपास की जो पब्लिक, जो आसपास के गांव की जो छोटे छोटे गांव होते हैं दोस्तों, उसकी पब्लिक जहां पर उनकी गाड़ी रुकती है, जहां पर उनका स्टॉप होता है गांव से शहर में दोस्तों, अगर उस जगह पर आप डालोगे कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गांव वाले उतरते हो खरीदी के लिए, बाज़ार की खरीदी के लिए, घर की जो चीज़ें लेने के लिए बाज़ार शहर में आते हैं दोस्तों, उस बाज़ार में आपको आसपास के एरिया में डालनी चाहिए, जहाँ पर दूसरों को भी परेशानी ना हो चक्की की वजह से। इस तरह की जगह पर आपको डालनी चाहिए दोस्तों। तो उससे क्या होगा कि आसपास के छोटे छोटे गांव वाले भी आपके पास आएंगे और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपको उस तरह का एरिया आपको गोतना है,
उससे आपको दूसरा क्या फ़ायदा होगा दोस्तों कि जब भी ऐसे ग्राहक आपको आजू बाजू के गांव के लोग आएंगे दोस्तों पिसवाने के, जो यहाँ पे क्या होता है कि आजू बाजू के गांव में जो चक्कियाँ हैं वहाँ पे बराबर नहीं पिसते दोस्तों, तो वो शहर की तरफ जो माल लेने आते हैं दोस्तों, जो भी उसकी खरीदी करने आते हैं, तो वो उनका जो पिसाई का जो सामान होता है वो भी लेके आते हैं, कि जो उनको गेहूँ पिसाने का, बाजरी पिसाने की, तो वो भी लेके आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसमें ज़्यादातर फ़ायदा क्या होता है कि एक तो वो बाकी नहीं रखते, दूसरे नंबर में अगर दोस्तों शहर के लोग, लोकल लोग हमारे पास पिसवाना आते हैं, हमारे आसपास चक्की पास रहते हैं, वो लोग पिसवाना आते हैं दोस्तों, तो दोस्तों वो 5 केजी या 10 केजी या 20 केजी उस तरह पिसवाना आते हैं दोस्तों। पर लेकिन दोस्तों अगर गाँव के, छोटे गाँव से, आजू बाजू के गाँव से कोई भी पिसवाना आएगा तो वो पूरा 15 दिन का या महीने दिन का पिसवा जाएगा, या 30 केजी पिसवाएगा, या 20 केजी पिसवाएगा, या 25 केजी पिसवाएगा। अगर बहुत थोड़ा दूर गांव से आ रहा है तो 40-50 केजी भी यहाँ पिसवाना आता है। तो उस तरह का आपका जो एरिया हो तो आप उस तरह के एरिया में भी चालू कर सकते हैं। और बात बता दूं दोस्तों, जब भी आप चालू करें तो कभी भी अपने वहाँ का प्राइस ना बिगाड़े दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।